हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के लिए मैथ। ठीक है, आज नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने 10 चैप्टर पढ़ चुका। ठीक है, अगर नए बुक से देखेंगे तो 9वां चैप्टर हमने पढ़ लिया है, वृत्त। ठीक है, चैप्टर का नाम से समझिएगा, वृत्त है। ठीक है, आज हम जो पढ़ेंगे वो रचना है। नए बुक में रचना नहीं है, मतलब 11 चैप्टर नहीं दिया है। ठीक है, नए पुराने बुक से नए 11 चैप्टर है और नए बुक हम ध्यान नहीं दे रहे उसमें दिया है या नहीं रचना, लेकिन नहीं है। ठीक है, उसके बाद हीरोन्स फॉर्म सूत्र है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे रचना में कुछ टॉपिक्स को पढ़ लेंगे। 2 लेक्चर 3 लेक्चर इतना लगेंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, तो उसको पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद आगे हम चलेंगे हीरोन्स के सूत्र पे, फिर फटाफट ख़त्म हो जाएगा। ये ज़्यादा दिन तो चलेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम कर लेते हैं इसको। एकदम आसान है, चैप्टर है। हम जिस बुक से पढ़ा रहे हैं उसी बुक से लिखते हैं। अध्याय 11। अगर आपके सिलेबस में होगा तो पढ़िए, नहीं है तो मत पढ़िए। ठीक है, लेकिन पढ़ लेंगे तो क्या है, क्या नाम है, रचनाएं। इसमें हम क्या रचना करेंगे, तो हम कोण की रचना करेंगे, त्रिभुज की रचना करेंगे और एक रेखा को 2 बराबर भागों में बांटेंगे। यही सब हम यहाँ पर करने वाले हैं, समझे क्या। तो यहाँ पर वो किसी बिल्डिंग की रचना नहीं करने वाले हैं। ठीक है, नया चित्र बनाएंगे। यहाँ पर हम कोण के बारे में पढ़ेंगे, त्रिभुज की रचनाओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट कीजिए, या फिर इसके पिछले वीडियो में, मतलब इसके जितने पिछले क्लासेस हुई हैं, जितने भी चैप्टरों की, आपको उसमें अगर दिक्कत आती है तो आप कमेंट कीजिए उस वीडियो के नीचे, जिस वीडियो में आपको दिक्कत आई हो। ठीक है, जिस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो वहाँ पर आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसकी हम शुरुआत करते हैं, जिसमें हमको पहला पढ़ना है क्या। जैसे अगर अगर कक्षा 7 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, इन सभी में आपने जैसे कि 60 डिग्री कोण की रचना करना सीखा होगा, 45 डिग्री, 90 डिग्री पिछले क्लासों में देखे होंगे। अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे गणित तो उसमें देखे होंगे सब। 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री कोणों की रचनाओं के बारे में पढ़ा होगा। तो वही चीज़ हम देखेंगे कि एक कोण को हम किस तरह से उसकी रचनाएं कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली रचना है यहाँ पर, जैसे वहाँ प्रमेय दिया था, यहाँ रचना लिखा है, रचना 11.1 है। ठीक है, इसी के बारे में हम बात कर लेते हैं। क्या लिखा है कि एक दिए गए कोण को समद्विभाजक की रचना करना। एक कोण ABC दिया है, हम इसके समद्विभाजक की रचना करना चाहते हैं। जैसे कि कोण है एक, समझिएगा, बस बेसिक समझ लीजिए। ठीक है, जैसे कोण है, कौन सा, AB और C, एक कोण है, इसको हमको समद्विभाजित करना है। क्या करना है, समद्विभाजित करना है। तो कैसे करेंगे, तो ये देखिए सिंपल सी बात है। पहले अगर हम यहाँ से ऐसे चाप लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ से ऐसे, यहाँ पर रखकर ऐसे चाप लगाइए, प्रकाल के नोक को यहाँ पर और रोल यहाँ पर रखकर ऐसे चाप लगाइए। फिर यहाँ पर से यहाँ पर एक चाप लगा दीजिए, यहाँ पर से यहाँ पर रखकर एक चाप लगा दीजिए। फिर इससे होते हुए एक रेखा खींच दीजिए, मतलब अच्छे से बनेगा, आप बनाते हैं तो। ठीक है, इस तरह से। तो ये जो रेखा जाएगी, मान लीजिए कि B और ABCD हो गया, BD जो हो गया, कहाँ पर, किस बिंदु पर कट की है, तो मान लीजिए कि P बिंदु पर चाप कटा है। तो P बिंदु से होते हुए जो BD गई, वो क्या करेगी, ABC को समद्विभाजित करेगी। ABC को क्या करेगी, ABC कोण को समद्विभाजित करेगी। ये आप पढ़े होंगे। ठीक है, ज़्यादा टफ कुछ नहीं है,
समझ में आया। अगर हम एक कोण की बात करते हैं, कोण की रचना कैसे करते हैं, तो जैसे कि जितने डिग्री की हमकी बनानी, मान लीजिए कि हमको 60 डिग्री का कोण बनाना है, तो कैसे करेंगे। एक हम ए और बी एक लाइन खींचेंगे, एक को केंद्र मानकर हम आधे से कम दूरी लेकर एक चाप काटेंगे ऐसे, ठीक है, इस तरह से, मतलब यहाँ से ऐसे रख कर ऐसे काट दो, यहाँ से ऐसे रख कर काटे, फिर यहाँ जितनी दूरी यहाँ ली है उतना ही दूरी यहाँ पर रख कर ऐसे चाप काट दीजिए, यहाँ से ऐसे काट दीजिए, ये काटेंगे। पहली बार जब कटता है वो बनता है 60 डिग्री के कोण। क्या बनता है, पहली बार जब कटता है तो वो बनता है 60 डिग्री का। जब यहीं फिर उतना ही दूरी लेकर यहाँ पर कहीं काटते हैं तो ये बनता है, ये कितने डिग्री का कोण बनता है, तो ये बनता है 120 डिग्री का कोण। कितने बनता है, 120 डिग्री का कोण बनता है। फिर उसके बाद 120 के बाद फिर अगर उतने दूरी काटते हैं तो कहीं यहाँ कटेगा तो एक कितने डिग्री कोण बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। फिर वही बात करते हैं, जब हम 60 को आधा करेंगे तो यहाँ से हमने एक चाप ले आए हैं, यहाँ भर कर यहाँ काट लीजिए, यहाँ भर कर यहाँ काट लीजिए, आधा कर दीजिए, 30 डिग्री का कोण बन जाएगा। किसका बनेगा, 30 डिग्री का कोण बन जाएगा। 90 डिग्री का कैसे बनाते हैं, तो देखिए जैसे हम यहाँ पर एक चाप काट दिए हैं, तो यहाँ और यहाँ जो चाप काटे हैं, ठीक है, इसको आगे तक मिला ऐसे करेंगे, तो यहाँ पर जो काटे हो यहाँ पर इन दोनों को समान दूरी पर लेकर ऐसे यहाँ काट देते हैं यहाँ पर, तो इसको जो मिलाएंगे इसको इस तरह से, तो वो क्या बनता है 90 डिग्री का। ये टोटल कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। ये हो गई कोण की रचना, किसकी, कोण की रचना हो गई। लिखेंगे कैसे, बात करेंगे तो बात करते हैं इसको लिखेंगे कैसे। जैसे इसकी बात करते हैं, इसकी रचना हमको लिखनी है, ठीक है। हमने पहले क्या किया कि बी को केंद्र मानकर, पहले हमने ए बी सी एक रेखा ली, बी को केंद्र मानकर आधा से कम दूरी लेकर एक चाप काटा। क्या चाप काटा, जो एम और एन पर, एन बिंदु पर कटा है, ठीक है, समझेंगे नहीं। हमको अगर कोण दे दिया हो तो डायरेक्ट लिखे कि कोण, मतलब ये तो मतलब कोण तो दिया ही है, बी सी रेखा है, बी को केंद्र मानकर हमने चाप काटा जो एम और एन पर कटा, एम को केंद्र मानकर उतना ही दूरी लेकर एक चाप और काटे और उतना दूरी लेकर दोनों चाप किस पर मिला, पी बिंदु पर। इससे होते हुए एक हमने रेखा खींची, कौन सी, बी और डी, जो क्या किया, त्रिकोण ए बी सी को समद्विभाजित कर दिया, दो कोणों में उसको बांट दिया है। समझ में आया बात, तो ये हमको करनी है, ठीक है। तो इसकी रचना आप लिख लेंगे कि लिखवाए, बोला कि बी के केंद्र मानकर तथा कोई त्रिज्या लेकर एक चाप लगाइए, इस तरह से हमने जो लगाया है, जो किसी बी ए और बी सी को क्रमशः एम और एन पर काट दिया, हो गया इतना तो काम। फिर उसके बाद प्रतिच्छेद करता है या फिर काटता है, आप लिखिएगा, ठीक है। अब आइए दूसरी बात, हम काम क्या किए, ये तो पहला काम हो गया। दूसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे आप कि पुनः एम और एन को हम केंद्र मानकर आधे से कम दूरी लेकर क्या करेंगे कि एक चाप लगाएंगे, ठीक है, जो दूसरे बिंदु किस पर, पी पर प्रतिच्छेद करती है, पी पर प्रतिच्छेद करती है। तो तीसरे पॉइंट में लिखेंगे कि बी डी एक किरण खींचेंगे, ठीक है, जो कोण ए बी सी को मतलब दो बराबर भागों में बांटेगा, समद्विभाजित करेगा, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इतनी बात हो गई, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं, मतलब इसी तरह से एक और है, देखिए हम लिखवा नहीं रहे हैं क्योंकि यह सिलेबस में है नहीं, ठीक है। अगर सिलेबस में होगा भी, मतलब हमारे हिसाब से तो नहीं है, ठीक है, लेकिन हम पढ़ा दे रहे हैं क्योंकि जो हम नए बुक देख रहे हैं उसमें नहीं है, ठीक है, लेकिन इस पुराने में है तो इसलिए हम पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। और पढ़ा दे रहे हैं तो देख लीजिए, और कभी आएगा तो आप कर सकते हैं, ठीक है। कुछ करना नहीं होता है, बस थोड़ा सा आप लोगों को रचना लिखनी होती है,
जो हमने बताया उसको जो बनाइए उसी चीज़ को लिख दीजिए, सिंपल सी बात है। जो आप पहला काम कीजिए उसको पहला नंबर लिखकर उसको लिख दीजिए कि हमने क्या किया कि देखो बी को केंद्र मानकर हमने BC और BA पर हमने चाप काटा जो बिंदु M और N पर कटती है, ठीक है। फिर उसके बाद M और N को फिर दूसरे पॉइंट में हमने क्या किया कि M और N को केंद्र मानकर हमने एक चाप काटी जो P बिंदु पर मिली है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है कि B और D को हमने क्या किया कि P से होते हुए उसको रेखा खींच दी, जो क्या किया कि कोण ABC को समद्विभाजित कर दिया। ये हमने कई बार बता दिया, ठीक है, इस फिलहाल तो इसको। तो चलिए आगे चलते हैं इसके हम नए रचना की तरफ 11.2 में, ठीक है। देखिए रचना 11.2 है, इसमें क्या बात कही गई है, तो एक दिए गए रेखा को लंब समद्विभाजक की रचना करना है। मतलब उसमें बोला है जैसे कि एक रेखा हो गई A और B, इसमें हमको लंब समद्विभाजक की रचना करनी है। किसकी? लंब समद्विभाजक की रचना करनी है। तो हम किस तरह से करेंगे? अगर आप क्लास 6, 7, 8 अगर पढ़े होंगे रेखागणित तो आप बता सकते हैं किस तरह से इसकी रचना हो सकती है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम आधे से अधिक दूरी लेंगे, A को केंद्र मानेंगे और B दोनों को केंद्र मानेंगे, आधे से अधिक दूरी लेंगे और ऊपर और नीचे दोनों चाप काट देंगे। कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। A और B को दोनों केंद्र मानिए, आधे से अधिक दूरी लीजिए, यहाँ पर कहीं कटेगा, इसको आधे से अधिक दूरी लेंगे, यहाँ पर कटेगा, ठीक है। फिर वही बात करेंगे नीचे की, तो यहाँ पर कहीं कटेगा, ये यहाँ से यहाँ पर कटेगा। इसको क्या कर दीजिए, इसको दोनों को मिला दीजिए। क्या करिए, मिला दीजिए। क्या हो गया, ये लंब समद्विभाजक हुआ। क्या हुआ? लंब समद्विभाजक हुआ। बात समझ में आई क्या? आई होगी, ठीक है। जो ये मान लीजिए कि ए सी बिंदु पर कट गई, तो जो AC होगा वो BC के बराबर होगा, कि AC जो होगा वो BC के बराबर होगा, क्योंकि ये बराबर बिंदु पर हम लंब समद्विभाजक खींचे हैं ना, यानी कि लंब भी है उसको समद्विभाजित भी किया है। लंब मतलब 90 डिग्री का यहाँ पर कोण बना दिया है। समझ में आई बात? तो हम इसको लिखेंगे कैसे? तो आप इसको लिख सकते हैं, कोई बिंदु मान लीजिए P और Q मान लीजिए, ठीक है। P और Q यहाँ से मान लीजिए। तो क्या करेंगे यहाँ से कि लिखेंगे कि हमने क्या किया कि AB रेखा ली, जिनमें A और B को क्या किया, केंद्र माना। AB को केंद्र माना, क्रमशः A और B को केंद्र माना है, ठीक है। तो आधे से अधिक दूरी लेकर हमने क्या किया, चाप काटा जो बिंदु P और Q पर कट किया है, ऊपर और नीचे दोनों। फिर उसको हमने मिला दी। जब उसको हमने मिलाया तो क्या किया कि AB पर क्या हुआ, AB पर ये मान लीजिए कि यहाँ पर C है, तो AB पर लंब है कौन, PC। PC ही लंब है ना AB पर, सॉरी ये उल्टा हो गया, PC लंब है AB पर, ऐसे होता है। समझे क्या? तो इन्हीं बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो चलिए ये तो हो गया। अब इसको हम लिखेंगे कैसे? मेन पॉइंट यहाँ पर आती है कि हमको लिखना कैसे, इसकी रचना हमको लिखनी कैसी है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर डाल के लिखिएगा, ठीक है। पहला पॉइंट यहाँ से डालकर यह लिखेंगे कि A और B को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी लेकर, जो हमने अभी किया है, मतलब दोबारा बोल रहे हैं इसको, ठीक है, लेकर एक चाप काटिए। रेखा AB के दोनों ओर काटेंगे, ठीक है, चाप दोनों ओर काटेंगे, ठीक है। एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिच्छेद, एक दूसरे को हम क्या करेंगे कि इसको
जैसे कि हम आधे से अधिक दूरी लेते हैं दोनों साइड से, तो दोनों साइड क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, बिल्कुल करेगा। दूसरे पॉइंट में लिखेंगे, मान लीजिए कि ये जो चाप है, चाप एक दूसरे को P और Q को पर प्रतिच्छेद करता है, जैसे हमने लिखा है P और Q पर प्रतिच्छेद करता है। तो P और Q को मिलाने पर क्या होगा कि मान लीजिए कि जो PQ है AB को बिंदु C पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि जो PC है वो क्या होगा, लंब होगा AB, यानी जो PQ है उस C बिंदु पर प्रतिच्छेद की है, तो PC जो होगा AB पर लंब होगा। यह हमको रचना करनी थी, ठीक है। तो ये तो हो गया है, ठीक है। बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं जो बताने लायक खासकर है नहीं, बस इतना समझिएगा, ठीक है। प्रूफ क्यों करने जाएं, इसने प्रूफ भी किया है, प्रूफ नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आएगा प्रूफ करने के लिए तो कर भी देंगे, कोई ऐसा कुछ बात नहीं है, ठीक है। आगे बात करेंगे यहाँ से, तो देखिएगा, एक और है जिसमें लिखा है रचना है 11.3। आपको अगर ये चैप्टर नहीं समझ में आएगा ना, तब कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हम बस समझा रहे हैं, इस चैप्टर को करवा नहीं रहे हैं पूरा, ठीक है। बस समझा रहे हैं, तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। अभी तो रचनाएं हम प्रश्नावली भी करवाएंगे, ठीक है, प्रश्नावली तो करवाना ही पड़ेगा। तो इसमें लिखा है कि एक दी गई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 60 डिग्री के कोण की रचना करना है हमको। मतलब ये दिया, आइए इस हम प्रारंभिक बिंदु A वाली किरण AB ले मतलब वो थ्योरम ऐसे लिख दिया है 11.3। जैसे कि मान लीजिए कि कोई AB क्या है, किरण है, हमको यहाँ पर 60 डिग्री कोण की रचना करनी है। किसकी, 60 डिग्री कोण की रचना करनी है। तो कैसे करेंगे, ए को केंद्र मानेंगे, आधे से कम दूरी लेकर यहाँ से चाप काटेंगे, फिर उतना ही दूरी लेकर यहाँ पर कट कर देंगे, फिर इसको इस तरह से मिला देंगे, मतलब सीधा मिलाएंगे, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा नहीं मिलाएंगे, ठीक है। इस तरह से इसको मिला देंगे, तो ये बनेगा 60 डिग्री का कोण। पहली बार जब करता है तो 60 डिग्री का ही कोण बनता है। हो गया, हो गई रचना, क्या होगा, बस इतना ही। ए को केंद्र माने, ए को केंद्र मानकर हमने क्या किया, आधे से कम दूरी लेकर एक चाप काटा, ठीक है। जो ए बी को कहाँ पर, मान लीजिए ए बी और कोई हमने बिंदु भी लिया है, ए बी को मान लीजिए कि कहाँ कट कर रहा है, पे पर, ए यहाँ क्यू पर कट कर रहा है। क्यू पर जो कट किया मतलब डी पर कट किया, डी को यहाँ पर लेकर डी को केंद्र मानकर एक और हमने चाप काट दिया इस तरह से। जहाँ पर कटा उसको पी, मतलब डी नहीं है पी है, ठीक है। पी को केंद्र मानकर हमने एक और चाप काटी जो क्यू पर कटा, क्यू पर कटा, हमने उसको वहाँ से मिला दिया। समझ में आया बात। तो इस तरह से हम इसकी रचना कर सकते हैं, एकदम आसान है, ठीक है। तो प्रश्नावली आते हैं, ठीक है। प्रश्नावली 11.1 देख लेते हैं, कुछ अगर ज़्यादा होगा तो नहीं करेंगे, ठीक है। 11 इतना इतना इतना, चार लेक्चरों में ख़त्म करें या फिर इसको 2 लेक्चरों के ख़त्म कर दें, 3 या 4, ठीक है। देखिए जो प्रश्नावली 11.1 उसमें दिया है कि एक दी गई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 90 डिग्री के कोण की रचना कीजिए और कारण सहित रचना की पुष्टि कीजिए। कारण सहित क्या मतलब, उस रचना को लिखना है हिंदी में, हिंदी मीडियम से पढ़े तो हिंदी में ही लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि ये 60 डिग्री का कोण बनाया है, वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। 90 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे, इसको हम करवा देते हैं, ठीक है। इस वाले को हम करवाते हैं, इसकी कारण लिखवा ही देते हैं, ठीक है। देख लेते हैं टाइम कितना हुआ है।
चलिए यहाँ से इसको हम करवा देते हैं, अभी तो ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। तो देखिए, प्रश्नावली 11.1, ठीक है, 11.1 है। इसमें दिया है क्या, प्रश्न 1 है, जिसमें एक दी गई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 90 डिग्री के कोण की रचना कीजिए और अपनी रचना सिद्ध कीजिए। तो कैसे इसकी रचना हम लिखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा इधर, ठीक है, थोड़ा सा। हमने क्या बताया कि पहले एक हम क्या लेंगे, यहाँ से किसी भी माप की हम ए और बी एक रेखा लेंगे, ए और बी और क्या लेंगे, रेखाखंड लेंगे, ए और बी रेखाखंड लेंगे। पहले हम जो लिख रहे हैं, जो हम बना रहे हैं वही लिखेंगे, ठीक है। पहला क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट में, तो किसी भी माप का एक रेखाखंड ए बी लिए, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट में हम क्या कर रहे हैं कि ए को केंद्र मानकर, ए को केंद्र मानकर क्या करेंगे कि एक त्रिज्या, मतलब एक चाप यहाँ से त्रिज्या लेंगे, मतलब जितनी दूरी लेनी होगी, फिर उसके बाद एक चाप काटेंगे। क्या काटेंगे, चाप काटेंगे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। जो यहाँ पर हम सी बिंदु ले लेते हैं, जो सी बिंदु पर कट की है, तो इसको लिख लेते हैं हम, ए को केंद्र मानकर और कोई त्रिज्या, मतलब दूरी, कोई दूरी लेकर एक वृत्त का चाप या फिर चाप खींचते हैं या फिर काटते हैं, जो ए बी को सी पर प्रतिच्छेद करती है, सी पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। ये हमने देखिए दो पॉइंट किया, दो हमने लिख दिया। अब हम तीसरा क्या करते हैं कि सी को केंद्र मानकर, ठीक है, ए बी जैसे कि सी को केंद्र मानकर यहां से एक हमने चाप काट दिए इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। तो लिखेंगे क्या, सी को केंद्र माने हैं ना, तीसरे पॉइंट में लिखेंगे कि सी को केंद्र मानकर और त्रिज्या ए बी लेकर कि एसी लेंगे, ठीक है,
AC लेकर एक वृत्त का चाप क्या करेंगे, खींचेंगे, चाप खींचेंगे, यहां से खींचेंगे, ठीक है। चाप खींचेंगे जो ये जो चाप है, पहला चाप है, जो पहले चाप को ये मान लीजिए कि डी पॉइंट, डी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। इसको पहला चाप ले लेते हैं, ठीक है, इसको छोड़िए। अब देखिए चौथा में हम क्या करेंगे कि पुनः डी को केंद्र मानकर हम क्या करेंगे, AC जितनी त्रिज्या लिए थे उतना ही त्रिज्या लेकर एक और यहाँ पर चाप काटेंगे, जो यहाँ से हम मान लीजिए कि E बिंदु पर कट करती है, E बिंदु पर प्रतिच्छेद, पहले वाले ही चाप को काटेंगे जो E बिंदु पर कट करेगा। तो लिखेंगे चौथे पॉइंट पे, पुनः D को केंद्र मानकर त्रिज्या AC लेकर एक वृत्त का चाप खींचेंगे, जो पहले चाप को E पर प्रतिच्छेद करती है। तो अब देखें यहां से किसकी बात कर लेते हैं, E पर प्रतिच्छेद करती है ना, तो ये तो हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, E और D दोनों को बिंदु केंद्र मानकर हम क्या करेंगे, हम E और D आधे से कम दूरी लेकर आधे से अधिक दूरी लें, आधे से जैसे यहाँ इसको केंद्र मानकर यहाँ पर काटेंगे, इसको केंद्र मानकर यहाँ पर कहीं कटेगा, जो कटेगा हम उसको क्या करेंगे, इसको इस तरह से मिला देंगे, क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, ठीक है। बात समझ में आई। ये कहाँ कट की है, K पर, कहाँ कट की है, K पर कट की है। तो अब समझिए हमने पांचवें पॉइंट में क्या किया कि पुनः D और E बिंदु को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी लेकर त्रिज्या मतलब ED से अधिक दूरी लेकर, ठीक है, क्या करेंगे कि एक चाप काटेंगे, जो दो वृत्तों की चाप खींचेंगे, जो K बिंदु पर मिलेगी, K बिंदु पर क्या करेगी, यह प्रतिच्छेद करेगी, यहाँ से प्रतिच्छेद करेगी। जब इसके बिंदु को प्रतिच्छेद करेगी तो A और K को मिला देंगे, छठवें पॉइंट में जो बनेगा, यहाँ से कोण KAB समकोण बनेगा, या फिर BAK क्या बनेगा, एक समकोण यानी कि 90 डिग्री का कोण बनेगा। पांचवा आप लिख लेंगे कि नहीं, पांचवा में आप लिखिएगा, यहाँ से पांचवा हटा देते हैं, अच्छा पांचवा यहाँ पर देखिएगा, लिखेंगे कि पुनः D तथा D तथा E को केंद्र
मानकर और इससे आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप काटेंगे। ठीक है, एक चाप काटेंगे। फिर जो एक बिंदु K पर प्रतिच्छेद करती है, जो A और K को मिला देंगे। A और K को मिला देंगे। ठीक है, जब हम A और K को मिला देंगे तो 7वें पॉइंट में क्या लिख लेंगे यहाँ से, सर 6वें पॉइंट में, कि कोण जो बनेगा BAK बनेगा, कोण BAK बनेगा। ठीक है, कितने डिग्री का समकोण बनेगा, समकोण यानी कि 90 डिग्री कोण बनेगा। ये लास्ट में क्या बना, 90 डिग्री कोण, यही हमको लिखनी थी। ठीक है, जो हमको लिखनी थी वो हमने लिख दिया है। ठीक है, बस इतना ही है और कुछ खास है नहीं। ठीक है, देखिए ना, ये छोड़िए, बस इतना ही तो करना था, तो रहने देते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखेंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत आई होगी तो आप कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा, आगे का क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख़त्म कर देंगे इस प्रश्नावली को। फिर आगे भी प्रश्न रचनाएं हैं उनको हम भी कर लेंगे। ठीक है, तो लगभग 2-3-4 वीडियो बनेगा, बस 30-30 मिनट का, ज़्यादा नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं। धन्यवाद।